हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड ये जाना था हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को किसी भी चार्ज की वजह से या चार्जेज के पेयर की वजह से किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखिए वन बाय वन जो है वो हम रीड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पहला प्रॉपर्टी है उसमें बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड एंड एट ए नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो देखिए ऐसा हमने एक एग्जांपल पिछली वीडियो में पढ़ा था। जैसे ये वाला डायग्राम आप देखिए, इसमें ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने जाना था कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकलती हैं। तो ये सिंगल चार्ज भी हमने देखा था, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकली। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो यहाँ से इस तरीके से निकली और ये किस ओर जाने की कोशिश करती है, नेगेटिव की ओर जाने की कोशिश करती है। और हमने अकेला नेगेटिव चार्ज की वजह से पढ़ा था कि नेगेटिव के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो आती हैं। तो पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव पे चली गई, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे गई, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो होता है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस बट नॉट क्लोज लूप्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो जो है वो कंटिन्यूअस तो होती हैं लेकिन क्लोज लूप नहीं बनाती। इसका मतलब आप जो है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, अब मान लीजिए ये एक चार्ज है, ये चार्ज है पॉजिटिव और ये चार्ज है नेगेटिव। तो पॉजिटिव से मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली और ये नेगेटिव पे चली गई। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो यहाँ से चली यहाँ तक आई और बीच में इतना सा रास्ता ये नहीं चली फिर यहाँ से चल पड़ी, इतना सा रास्ता नहीं चली यहाँ से चल पड़ी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से इतनी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चली ये रुक गई, फिर यहाँ से चली रुक गई। तो बीच में कोई गैप नहीं होगा, जहाँ से जहाँ तक चलेगी वहाँ तक कंटिन्यूसली जाएगी। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस लाइंस बट नॉट क्लोज लूप। क्लोज लूप कोई भी लूप क्या होती है, मान लो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कोई लाइन खींचूं मैं इस पॉइंट तक, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए से बी एक लाइन खींची, अब बी से ए भी मैं एक लाइन खींच दूं तो ये क्लोज लूप कहलाएगी। लेकिन चार्ज से क्या होता है, पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये वाली निकली, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी और पॉजिटिव की ओर जाएगी। ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव से निकलने के बाद नेगेटिव पे जाके ये फिनिश हो जाएगी, टर्म जो है एंड हो जाएगा इसका। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो है होप सो आपको समझ में आई होगी। ठीक है। तो ये कहाँ से निकलती हैं, फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव पे जाती हैं और ये कंटिन्यूस होती हैं, क्लोज लूप नहीं होती। टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अब देखिए मान लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी गई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे यदि मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, सपोज दिस इज ए पॉइंट P और इस P पॉइंट पे देखो ये एक कर्व बन रहा है इस तरीके से और कर्व पे इस तरीके से मैं एक लाइन खींच दूं, देन दिस इज टेंजेंट। तो ये क्या है, टेंजेंट। और ये टेंजेंट क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एक वेक्टर क्वांटिटी हम पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बात करती है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे कोई टेंजेंट डाल दें तो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगा। अब ये एक पॉइंट ले लूँ मैं Q, इसके ऊपर एक टेंजेंट डालूँ यहाँ से, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट Q। सो दिस इज द प्रॉपर्टी। होप सो समझ में आया होगा। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मान लीजिए ये एक चार्ज है पॉजिटिव और ये एक चार्ज है नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव एक फील्ड लाइन तो ये गई और मान लो एक फील्ड लाइन इस तरीके से गई और ये यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से दो फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। ये क्वेश्चन कई बार जो है वो पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है, वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो देखिए मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है हमारे पास ये AB और एक है अपने पास CD। मान लीजिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये एक P पॉइंट के ऊपर दोनों की दोनों जो है वो कट करती हैं। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है लेकिन मान के चलते हैं कि दोनों की दोनों जो है वो कट करती हैं। अब देखो यदि P पॉइंट के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपनी है ये वाली CD और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये AB
और ये P पॉइंट है जहाँ पे ये AB और CD जो हो इंटरसेक्ट करती हैं। यदि P पॉइंट पे यदि मैं टेंजेंट डालूँ और टेंजेंट किस पे डालूँ, AB के ऊपर डालूँ, तो AB पे यदि मैं टेंजेंट डालूँगा, पेन अलग यूज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। AB इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे मैं P पॉइंट से एक टेंजेंट डालूँ, सो दिस इज द टेंजेंट, और ये टेंजेंट क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। अब इसी P पॉइंट के ऊपर मैं CD लाइन के अकॉर्डिंग टेंजेंट डालूँ तो टेंजेंट ये आएगा, और CD अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन P पॉइंट पे ये दिखाएगा। अब P पॉइंट पे दोनों लाइंस के अकॉर्डिंग कितनी डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, 2 डायरेक्शन, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, और एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शंस जो है वो पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो 2 फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। चौथी प्रॉपर्टी, द लाइंस ऑफ फोर्सेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए चार्ज। मान लीजिए ये कोई चार्ज है, चार्ज बॉडी है कोई, और ये चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव है ये, ठीक है। अब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी तो वो हमेशा जो है वो सरफेस से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे निकलती है। ऐसे नहीं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से जो है वो इस तरीके से निकल जाएगी, सो दिस एंगल इज नॉट 90, ऐसे नहीं निकलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर निकलती है किसी भी सरफेस से, ठीक है। कोई भी चार्ज बॉडी है, उस चार्ज बॉडी के सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो 90 के एंगल से जो है वो निकलती है। सो दिस इज द अनदर प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो देखिए ये चीज़ भी हमने जो रिप्रेजेंटेशन में एक डायग्राम देखा था, तो ये देखिए ये वाला जब हमने डाइपोल लिया था, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेज का पेयर लिया था, तो इस पेयर में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती हैं, स्ट्रेट जाती हैं बिल्कुल, और ये जो है इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं लेंथ वाइज, एक दूसरे के बिल्कुल पास मिलेंगी। और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते जाओगे, ये जो कर्व्ड लाइन है इनमें सेपरेशन कुछ ज़्यादा मिलेगा, और बीच में जो है वो बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन है जो लेंथ वाइज इस तरीके से फैली हुई है, ये जो है बिल्कुल पास पास कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में मिलेगी। अब आगे देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एग्जर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर अप्लाई करती हैं। तो देखिए ये हमने पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेज का एक पेयर लिया था। अब हम ये भी जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्यों नहीं करती ये भी जान चुके हैं। तो इस पॉजिटिव से ये एक लाइन निकली और ये इस पॉजिटिव से एक लाइन निकली, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, एक दूसरे पे प्रेशर लगाएंगी, प्रेशर लगाने की वजह से मुड़ जाएंगी, लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, एक दूसरे पे प्रेशर लगाएंगी, रिपेल करने की कोशिश करेंगी। तो दिस इज नोन एज लेटरल प्रेशर। तो इस तरीके से फील्ड लाइंस जो है वो लेटरल प्रेशर अप्लाई करती हैं। अब आगे देखिए, नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट इनसाइड ए चार्ज बॉडी। अब मान लो ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है और इस बॉडी को हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलेंगी पॉजिटिव से, पॉजिटिव बॉडी है तो बाहर की ओर निकलेंगी पॉजिटिव की वजह से इस तरीके से और परपेंडिकुलर निकलेंगी, लेकिन इस पॉजिटिव की वजह से अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जाती हैं, ये गलत है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज्ड बॉडी के अंदर जो है वो ट्रेवल नहीं करती हैं। ठीक है, ये सरफेस से निकलती हैं और सरफेस पे जाके नेगेटिव चार्ज के टर्मिनेट हो जाती हैं। अब अगली प्रॉपर्टी देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड लाइंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। अब देखिए मान लो हमारे पास कोई चार्ज है, सपोज वी हैव ए चार्ज, ये एक चार्ज है, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब जितनी गहरी या जितनी नंबर ऑफ लाइंस जो है वो ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं एक यूनिट एरिया सपोज करूँ, सपोज दिस इज यूनिट एरिया, दिस इज यूनिट एरिया, तो इस यूनिट एरिया में से कितनी फील्ड लाइन निकली? 3 लाइन निकली, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू है।
अब यदि इस एरिया को मैं यहाँ पे देखूँ, ये एक यूनिट एरिया है सेम, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन केवल कितनी निकली, केवल एक। तो यहाँ से फील्ड लाइन यूनिट एरिया से एक निकली, यहाँ से फील्ड लाइन कितनी निकली, 3 निकली। तो यहाँ से फील्ड लाइन यूनिट एरिया में से ज़्यादा निकली, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस पॉइंट पे क्या है, ज़्यादा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस पॉइंट पे क्या है, वो कम है। तो हम ये कह सकते हैं चार्ज के नज़दीक जितने हम होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और चार्ज से जितना दूर हम जाते जाएंगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक हो जाएगा। होप सो आपको जो है सभी प्रॉपर्टीज जो है वो समझ में आई होंगी, और यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके जो है वो अपना क्वेश्चन जो है वो डाल सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। थैंक यू।